रिद्धि, आओ मेरे पास आकर लेट जाओ, मैं तुम्हें उस परी की कहानी सुनाती हूँ। रिद्धि की दादी उसे बचपन से चांद पे रहने वाली परी की कहानियां सुनाया करती थी। रिद्धि को कहानियां सुनते सुनते ये यकीन हो गया था कि चांद पे सच में कोई परी रहती है। एक दिन सुबह सुबह रिद्धि जब स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तब वो अपनी दादी से कहती है, दादी, और कब तक आप मुझे केवल उस परी की कहानियां सुनाएंगी? मुझे अब उस परी से मिलना है। मैं भी उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। आप ही ने तो बताया है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। अरे हाँ बेटा, लेकिन वो परी ऐसे ही नहीं आती। वो तुमसे मिलने किसी बहुत खास दिन आएगी। तब तक तुम्हें एक अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा, टाइम पे स्कूल जाना होगा, रोज दूध पीना होगा, और हाँ, हरी सब्जियां भी तो खानी पड़ेंगी। ओहो, ठीक है दादी माँ, मैं ये सब करूँगी। पर अभी मुझे देर हो रही है, मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिद्धि के स्कूल में रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पर एक चुड़ैल रहा करती थी। एक दिन चुड़ैल पेड़ पे बैठी हुई थी और रिद्धि अपनी सहेली मधु के साथ पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। रिद्धि, रिद्धि, मुझे तो लगता है तुम्हारी दादी तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। ऐसी कोई परिवारी नहीं होती जो चांद पे रहती हो और तुमसे मिलने आए। नहीं नहीं, मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे पक्का यकीन है कि परी सचमुच में होती है। और देखना, एक ना एक दिन वो मुझसे मिलने जरूर आएंगी। चुड़ैल रिद्धि की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। थोड़ी देर में रिद्धि और उसकी सहेली वहां से चले गए। ओह, तो इस लड़की को चांद में रहने वाली परी से मिलना है। ठीक है, मैं इसे परी से जरूर मिलवा दूंगी। कुछ दिन बीत गए और एक दिन रिद्धि को स्कूल से वापस लौटने में काफी देर हो गई। अरे, आज तो बहुत देर हो गई, अंधेरा भी होने वाला है। जल्दी से घर चलती हूँ, वरना दादी डांटेंगी। रिद्धि जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी और तभी चुड़ैल परी का भेष बनाकर उसके सामने आ जाती है। रिद्धि चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाती है। कौन हो तुम? अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं चांद पे रहती हूँ। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। क्या? तो क्या तुम चांद पे रहने वाली परी हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। मैं वही परी हूँ और मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम अपनी दादी से अक्सर मेरे बारे में पूछती थी ना? चुड़ैल की बातें सुनकर रिद्धि को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो चांद पे रहने वाली परी ही है। हाँ हाँ, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में दादी से पूछती हूँ। अब मुझे यकीन है कि तुम ही वो परी हो। तो बताओ, क्या हम साथ में खेल सकते हैं? अरे नहीं नहीं, अभी हम नहीं खेल सकते, क्योंकि अभी मुझे जल्दी घर जाना होगा। दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी और आज मुझे देर भी बहुत हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मुझसे कल आके मिलना। इतना कह के रिद्धि वहां से चली जाती है। रिद्धि के जाते ही चुड़ैल वापस से अपने असली रूप में आ जाती है। मेरा प्लान कामयाब रहा, अब आएगा मजा। इसके बाद चुड़ैल भी वापस अपने पेड़ पे चली जाती है। रिद्धि भागी भागी घर जाती है और अपनी दादी को सारी बात बताती है। जानती हो दादी, आज चांद पे रहने वाली परी मुझसे मिलने आई थी। अच्छा, और उसने क्या कहा तुमसे? वो मेरे साथ खेलना चाहती थी, लेकिन आज मुझे बहुत देर हो गई थी ना, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। अब मैं कल जाके उसके साथ खेलूंगी। रिद्धि की दादी को लगता है कि वो कहानियां बना रही है, इसलिए वो उसकी बात को हंस के टाल देती है। अगले दिन रिद्धि चुड़ैल से मिलती है। चुड़ैल फिर से भेष बदल कर आई थी। वाह रिद्धि, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो। मुझे तुम्हारे साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा। अब तो तुम रोज मेरे साथ खेलने आना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मुझे अपनी दादी से पूछना पड़ेगा। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा घबरा सी गई। उसे लगा कि कहीं रिद्धि की दादी को सब पता न चल जाए। ओह, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? नहीं नहीं, वो मना नहीं करेंगी। मैंने उन्हें बता दिया है कि चांद पे रहने वाली परी अब मेरी दोस्त बन गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं कल। चुड़ैल ये सुनकर एकदम टेंशन फ्री हो गई और उसे यकीन हो गया था कि अब रिद्धि उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। एक दिन रिद्धि चुड़ैल से मिलने आई। रिद्धि, तुम तो जानती हो ना कि मैं इतनी दूर चांद से तुमसे मिलने आती हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ वहां नहीं जाना चाहोगी एक बार? क्या मतलब? चांद पर? सच में तुम मुझे वहां ले जा सकती हो क्या परी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो कल तुम समय पर यहाँ इसी पेड़ के नीचे पहुंच जाना रिद्धि, ठीक है ना?
अगर तुमने थोड़ी भी देरी की तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी दादी से पूछ कर आती हूँ, कल हम साथ चलेंगे चांद पर। इतना कहकर रिद्धि अपने घर चली जाती है। रिद्धि घर पहुंचते ही अपनी दादी से पूछने लगती है। दादी दादी, मेरी दोस्त कल मुझे अपने साथ चांद पर घुमाने ले जाना चाहती है, क्या मैं उसके साथ जाऊं? कौन? वही चांद पे रहने वाली परी? हाँ हाँ दादी, वही। तो मैं जाऊं दादी? हाँ बिल्कुल जाओ, पर ध्यान रहे अंधेरा होने से पहले वापस लौट के आ जाना। रिद्धि खुशी खुशी खाना खा के सो जाती है। अगले दिन फिर से शाम होते ही रिद्धि अपने वादे के मुताबिक चुड़ैल से मिलने उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। चुड़ैल पहले से ही परी के भेष में वहां खड़ी थी। वो रिद्धि से कहती है, अरे आ गई तुम तो एकदम समय पर आ गई। हाँ, मैंने वादा किया था ना, मैं हमेशा